उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। नोएडा से ये सीधी तस्वीरें जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव। आपको बता दें, विकास का नया हब बनेगा जेवर एयरपोर्ट और युवाओं के सपनों को इस दौरान पंख मिलेंगे। जेवर एयरपोर्ट विकास का रनवे। जनता टीवी पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। आपसे थोड़ी ही देर में उद्घाटन होता हुआ नजर आएगा। एशिया का यह सबसे बड़ा एयरपोर्ट और 20 मिनट में इस दौरान इस एयरपोर्ट पर बोर्डिंग होगी। आपको बता दें, फर्स्ट फेज में 3300 एकड़ में टर्मिनल और रनवे बनाया गया है। एक रनवे के साथ इस टर्मिनल की सालाना क्षमता 3 करोड़ पैसेंजर संभालने की होगी। वहीं आपको बता दें, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुल 52 स्क्वायर किलोमीटर में बनना प्रस्तावित है। सभी 4 फेज का काम पूरा हो जाने के बाद यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। वहीं नोएडा एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। साथ ही तस्वीरों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और साथ ही एक बड़ा जन सैलाब इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद करने के लिए पहुंचा हुआ है। आपको बता दें, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पूरा बनने की डेडलाइन 2040 है। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े अफसरों ने बताया कि एयरपोर्ट से फ्लाइट मई से शुरू हो सकती है। वहीं से एयरपोर्ट की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एंट्री के बाद 20 मिनट से कम में भी बोर्डिंग संभव है। वहीं सुरक्षा जांच के बाद करीब 60 मीटर का कॉरिडोर पार करना होगा। ऐसे में एंट्री से बोर्डिंग गेट तक 20 मिनट में पहुंच सकते हैं। भारतीय विरासत से प्रेरित आर्किटेक्चर, जिसमें घाटों की झलक। एयरपोर्ट को 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है। 11,200 करोड़ की लागत से यह पूरा हुआ है पहला चरण। पहले चरण में एक रनवे तैयार किया गया है, जबकि आगे चलकर यहां कुल 6 रनवे बनाए जाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की कुल अनुमानित लागत करीब 29,561 करोड़ रुपए है। 500 एकड़ में फैला यह हवाई अड्डा पूर्ण होने पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहीं 1 घंटे में लैंडिंग और उड़ान। इस दौरान 30 विमान उड़ान भर सकेंगे। शुरुआती पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता 12 मिलियन पैसेंजर प्रति वर्ष। पैसेंजर हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाकर 70 मिलियन पैसेंजर प्रति वर्ष तक किया जा सकेगा। वहीं 3,900 मीटर लंबा रनवे जो वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सकेगा। एयरपोर्ट में घने कोहरे, बहुत कम विजिबिलिटी और बारिश के दौरान भी विमानों की उड़ान और लैंडिंग हो सकती है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को प्रतीक चिन्ह भेंट किया है। नोएडा से ये तस्वीरें सामने। 2012 से 2016 के बीच अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार ने जेवर और आगरा में एयरपोर्ट की। वहीं 2017 में आखिरकार यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों से इस एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू हुआ। वहीं 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नींव रखी। 2026 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। जनप्रतिनिधिगण, अतिथिगण और जेवर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम और इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी को मेरा स्वागत है। हम सभी के लिए यह बहुत बड़ी खुशी का अवसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भव्य और गौरवपूर्ण जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज की इस उपलब्धि के लिए केवल जेवर ही नहीं, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, केवल दिल्ली एनसीआर ही नहीं, बल्कि पूरा भारत आज उत्साहित है, क्योंकि दिल्ली जो राजधानी है, दिल्ली जो देश का धड़कन माना जाता है, उस धड़कन को, उस दिल को दूसरा धड़कन आज मिला है। और 11,200 एकड़ करोड़ रुपए की लागत के साथ 3,000 एकड़ से भी अधिक में फैला हुआ यह विशाल गौरव एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट, अपने 4 किलोमीटर लंबे रनवे के साथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए पूरी तरह सक्षम है। और जेवर टर्मिनल की सबसे अहम बात यह है कि जब आप यहां आएंगे
तो आपको उत्तर प्रदेश की शान और पहचान का अनुभव यहां पे होगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है, विचार है कि विकास भी और विरासत भी। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जेवर एयरपोर्ट केवल एयरपोर्ट की तरह ही नहीं बल्कि एक एरोट्रोपोलिस की तरह विकसित होने जा रहा है। यहां एयर कार्गो की सुविधा जो है, जिससे यहां बनाया हुआ हर प्रोडक्ट और यहां पे उत्पाद हुआ जो उगाया हुआ उत्पाद है, देश और दुनिया के कोने कोने के बाजारों तक पहुंच सकेगा। और 40 एकड़ में बन रही एमआरओ सुविधा की भी साथ यहां के युवाओं को हाई स्किल्ड जॉब्स और यहां के एविएशन सेक्टर को भी एक आत्मनिर्भर होने का एक मौका मिलेगा। दोस्तों, पहले जेवर और इसके आसपास के लोग कामकाज के लिए दिल्ली जाते थे, लेकिन अब जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से देश और दुनिया के लोग अब जेवर कामकाज के लिए यहां पे आएंगे। जब यात्री यहां आएंगे तो लोगों के लिए संभावनाएं और अवसर भी बढ़ेंगे। एयरपोर्ट में ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और साथ ही रियल एस्टेट, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, ऐसे सभी सेक्टर्स को बढ़ावा मिलने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से वो भी एक जमाना था जब हवाई यात्रा वो खास आदमी के लिए होता था, पर अब अगर देखेंगे तो देश में